मां बीड़ापानी की ऐसी प्रतिमा जो दुर्लभ है को ग्राम दोनी से प्राप्त है। दोनी दमोह जिले के पास का ही हिस्सा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन मेहता। सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार के पर्व और व्रत त्योहारों का महत्व बताया गया है। 12 माह होते हैं और 12 माहों का भी अलग अलग महत्व है। फागुन का भी अपना एक अलग महत्व है और फागुन माह जब प्रारंभ होता है तो प्रथम दिन होती है मां बीड़ापानी की आराधना। और मां बीड़ापानी की आराधना जब होती है तो सभी लोग आराधना में जुट जाते हैं और फिर प्रारंभ हो जाता है फागुन। हम इस समय खड़े हुए मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर मां बीड़ापानी की ऐसी प्रतिमा जो दुर्लभ है उसके दर्शन कराएंगे। कितनी प्राचीन है और क्या है प्रतिमा का महत्व है, इस संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। यूँ तो हम लगातार आपको परिचय कराते रहते हैं, ऐसी प्रतिमाओं की जानकारी देते रहते हैं। हमारे बीच हैं इस समय उपस्थित डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया, जो कि पुरातत्व संग्रहालय रानी दमयंती के नाम से जो पुरातत्व संग्रहालय उसके मार्गदर्शक हैं। चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, ये जो प्रतिमा हम देख रहे हैं, ये प्रतिमा आपके इस पुरातत्व संग्रहालय के का एक अकेली एकमात्र प्रतिमा है। जी जी। कितनी प्राचीन प्रतिमा है और इस प्रतिमा को हम कैसे बतला पाएंगे कि ये इसमें क्या खासियत है? जी, यह प्रतिमा जो आप देख रहे हैं ये लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी की प्रतिमा है। हमारे संग्रहालय में लगभग 200 प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं और उनमें से मात्र एक प्रतिमा देवी सरस्वती की इस संग्रहालय में प्रदर्शित है और जिसके समक्ष आप हम सब खड़े हैं यहाँ। यह प्रतिमा बसंत की पंचमी के समय अपने उजास पर आ जाती है। प्रत्येक बसंत पंचमी के अवसर पर इस प्रतिमा को निहारने वाले लोगों का तांता यहाँ लगना प्रारंभ हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। इस हेतु भी हम और आप माँ सरस्वती की बारे में जरूर चर्चा करेंगे। यह जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, यह प्रतिमा हमको ग्राम दोनी से प्राप्त है। दोनी दमोह जिले के पास का ही हिस्सा है। यह लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी की प्रतिमा है। इस प्रतिमा में देखने से यह तय होता है कि यह जो माँ सरस्वती का जो हिस्सा जो दिख रहा है, ये वीणा लिए हुए यहाँ प्रदर्शित किया गया था। क्योंकि यह भग्नावशेष अवस्था में टूट फूट हुई है इसमें, इसलिए बहुत अस्पष्ट है, लेकिन ये तय कराता है कि ये वीणावादिनी देवी सरस्वती ही होना चाहिए। अब यहाँ हम देवी सरस्वती की बात करते हैं तो उनकी शारीरिक भाव भंगिमाओं की भी बात करना प्रारंभ इसलिए करेंगे। प्रतिमा शास्त्रीय दृष्टिकोण से आप और हम इस प्रतिमा को गौर से देखेंगे तो पैर से लेके कमर तक का हिस्सा हल्का सा उस तरफ को झुकाव लिए हुए है। कमर से लेके कंधे तक का हिस्सा हल्का सा इस तरफ झुकाव लिए हुए है। गर्दन थोड़ी सी उस तरफ को झुकी हुई है। इस तरह से ये शारीरिक भाव भंगिमाओं के दृष्टिकोण से त्रिभंग अवस्था में यहाँ देवी सरस्वती को दिखाया गया है। देवी सरस्वती यहाँ ग्रेवियट धारण किए हुए, जटा मुकुट मंडित, और यह जो धारियाँ देखने को प्रतीत होती हैं, इसलिए तय होता है कि वस्त्र विन्यास, कपड़े पहने हुए हैं। इस तरह की बहुमूल्य और संख्या में एक माँ सरस्वती की प्रतिमा एक अनोखी और अद्वितीय प्रतिमा है। कलचुरी काल में जो प्रतिमाएं अधिकतर प्राप्त हुई हैं, उसके मूल प्रतिमा के दाएं बाएं पार्श्व पर गज और शार्दूल का अंकन भी बहुत सरलता पूर्वक प्रत्येक प्रतिमा के दाएं बाएं पार्श्व पर दिखाया गया है, जो इस प्रतिमा में भी दिखाया गया है। यह प्रतिमा लाल वलुआ पत्थर पर निर्मित है। देखने से यह प्रतीत होता है कि जैसे कोई लकड़ी पर उकेरा गया हो, लेकिन यह मूलतः प्रस्तर खंड पर ही इस प्रतिमा को उकेरा गया है। देवी सरस्वती की प्रतिमा इस मायने में ही महत्वपूर्ण है कि इस 200 प्रतिमाओं में मात्र एक प्रतिमा माँ सरस्वती की इस संग्रहालय में मौजूद है। जी, यानी आप देख सकते हैं कि 200 प्रतिमाएं इस संग्रहालय में, पुरातत्व संग्रहालय में प्रदर्शित हैं, उनमें एक है। बताया जाता है कि 10वीं 11वीं शताब्दी की मूर्ति है और कितना प्राचीन था दमोह का इतिहास। इसको जानकर भी हमें अपने आप को गौरव महसूस होता है। हम आपको लगातार इस प्रकार की जानकारी देते रहते हैं। बसंत पंचमी का अवसर और माँ बीड़ापानी की आराधना, इस जानकारी और दे दें हम आपको कि प्रति सोमवार को
ये पुरातत्व संग्रहालय बंद रहता है, अवकाश रहता है और शेष जो दिन होते हैं, कार्यालयीन दिन होते हैं, उनमें यह खुला रहता है। लोगों को जानकारी देने के लिए यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया, जो विस्तृत जानकारी देते हैं। पुरातत्व के वेत्ता हैं, अच्छे साहित्यकार भी हैं, वक्ता भी हैं और जानकारी देने वाले भी हैं। हम आपको फिर आने वाले समय में नई प्रतिमाएं और उस समय के जो त्यौहार होंगे उससे अवगत कराने के लिए फिर हम आपको लेकर चलेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।